आज हम क्लास 9th की बुक कावेरी का सेकंड चैप्टर द पोट मेकर को रीड करने जा रहे हैं। इसमें एक पोट मेकिंग की कहानी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ की जो मेन कैरेक्टर है वो एक छोटी लड़की है जिसका नाम स्टेनला है, लेकिन उसकी मदर का नाम अरेनला है, जो कि कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी पोट मेकर बने। वो इसके लिए रीज़न देती है कि एक तो ये मैसी काम है, बिल्कुल गंदा काम है, सेकंड है यहाँ से पैसे बिल्कुल कम मिलते हैं। और जो स्टेनला है उसके फादर का नाम है मसूबा। लेकिन एट लास्ट में हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो पोट मेकर ही बनती है। ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है जिसको अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशन। वोकेशन यहाँ पे स्किल है, इसका मीनिंग। नाउ लिस्ट द एट 5 मोर वोकेशन। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि जो हमारी यहाँ पे वोकेशन दी गई हैं इनको देखेंगे और उसके बाद फिर हमें 5 और के नाम लिखने हैं। जैसे ये जो वूमन है ये क्या कर रही है, यहाँ पे कुछ जो बास्केट है बास्केट बना रही है, तो हम इसको बास्केट मेकर बोल सकते हैं। सेकंड है ये पोट मेकर है, पोट मेकिंग का काम कर रहा है, जैसे टाइटल भी है इसका, तो इसको हम बोलेंगे पोट मेकर। और ये है जो वूवन है, क्योंकि ये वेव कर रही है इसलिए इसको वेवर हम बोलेंगे। और ये है जो इसको हम कारपेंटर बोलेंगे। और जो 5 और हैं जैसे हम बोल सकते हैं शॉपकीपर, डॉक्टर, पेंटर और मैसन, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। ऐसे हम और भी वोकेशन है जो स्किलफुल लोग हैं उनके जो प्रोफेशन है उनको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जो हमें सेकंड है उसमें दिया है वर्क इन पेयर्स, पेयर में काम करना होगा। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। वो कहते हैं कि जो ये नीचे दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होगा, फिर वो आपके क्लासमेट या फिर टीचर से डिस्कस करना होगा। व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर। इसमें बोला गया है कि जो ये पिक्चर हैं, ये 4 पिक्चर दी गई हैं, इनमें क्या कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं ये जो चारे के चारे लोग हैं ये क्या हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं। दूसरा ये सभी के सभी स्किलफुल पर्सन है, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ कोई स्किल है। तो ये चीज़ें हम आपस में बोल सकते हैं। सेकंड, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, स्किल बेस्ड वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, वोकेशन। वी ओ, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे ओ सी ATIONS वोकेशंस। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। हमको क्या करना होगा, जैसे बीच में लाइन लगा लेंगे, यहाँ पे हैंडमेड लिखेंगे और यहाँ पे मशीन मेड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो हैंडमेड है यहाँ पे लिख सकते हैं दे टेक मोर टाइम, क्योंकि हैंडमेड में टाइम ज़्यादा लगता है और मशीन में लेस टाइम, ये टाइम कम लेते हैं। ये जो यूनिक प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि हैंडमेड अलग अलग बनाएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर उनमें आएगा, लेकिन ये क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ये थोड़ा कॉस्टली होंगे लेकिन ये थोड़ा चिपर होंगे। तो ये डिफरेंस हम इनमें दे सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको कुछ पता है तो आप और भी डिफरेंस इनमें लिख सकते हो। अभी हम जो हमारा चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं। इव Ever since Santilla become old enough to accompany her mother to the field and forest। तो यहाँ पे बताया गया कि सेटेनला इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपने मदर या फादर के साथ फील्ड्स में या फॉरेस्ट में जहाँ पे वो जाती हैं वहाँ जा सकती है। सी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। लेकिन वो कहती है कि वो ऐसे ऐसे ड्रीम लेती थी जैसे उसकी मदर है जो वो भी पोट मेकर, और दादी भी है वो भी ऐसा सोचती थी कि मैं भी पोट मेकर ही बनूंगी। हावर अरेनला, लेकिन अरेनला हर मदर वांटेड टू हर बिकम अ वीवर। लेकिन उसकी मदर उसको एक वीवर बनाना चाहती थी। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड। और बोला गया कि उन दिनों में जब उसके पेरेंट्स खेतों में चले जाते थे और सेटेनला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोर्टर टू लर्न द स्किल। और सेटेनला कहाँ जाती थी, जो विलेज का एक्सपर्ट पोर्टर था उससे वहाँ पोट मेकिंग की स्किल सीखने के लिए वहाँ पे जाती थी। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंस्टेंस। पहले तो वो कहते थे कि चलो कोई ना, लड़की की जिद है वो ऐसे ही देखने आती है। एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो होता है टू लूज इंटरेस्ट। और वो कहते थे कि जो इसका इंटरेस्ट है पोट मेकिंग सीखने का, जैसे जैसे अभी तो ये बच्ची है, पैसन फॉर द क्राफ्ट, लेकिन अभी तो बच्ची है, जैसे ये बड़ी होगी तो इसका जो इंटरेस्ट है पोट मेकिंग में वो कम होता जाएगा।
Centella did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. तो कहते हैं कि जो सेटेला थी उसने कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने जो उसका इंटरेस्ट था बिल्कुल दिल से पोट सीखने का, वो कभी भी उसने उनके सामने नहीं बताया। फिर भी उसने चाहे उसने एक दिन उसके जो पेरेंट्स से उनकी रात को बातें सुनी थी। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटेनला इंडिफरेंस टू वीविंग। इंडिफरेंस होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट टू समथिंग, कि उसकी मदर वो बोल रही थी कि मेरी बेटी को है जो वीविंग में यानी कि बुनाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग, लेकिन फिर भी मैं उसको पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। एज इट हैज़ ब्रोट नो जॉय टू मी, इससे मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती है। एंड ओनली अ पिटेंस, पिटेंस होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई ट्रबल्स। वो कहते हैं कि पोट मेकिंग में जैसे मैं बनाती हूँ तो मेरे को बिल्कुल थोड़े ही पैसे मिलते हैं। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट्स इज फाउंड इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। और वो कहती है कि जो रिवर बैंक जहाँ से हम पोट मेकिंग के लिए जो मिट्टी है कौन से कलर की, ग्रे और रेड, वो लेके आते हैं, तो वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आई 16 किलोमीटर दूर हो गया वो। आई नीड टू क्लाइंब डाउन टू शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक, और फिर उस पहाड़ी से मेरे को वो जो मिट्टी है वो लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। एंड माई बैक एचेज फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज, और फिर मिट्टी लेके फिर ऊपर जाना पड़ता है और उसके बाद फिर विलेज में आना पड़ता है, जिससे कि जो मेरी बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पाउंडिंग, पाउंडिंग होता है रिपीटेड बीटिंग यानी कि बार बार उसको पीटना। द स्टबर्न, स्टबर्न होता है यहाँ पे कठोर, जो कठोर मिट्टी मिलती है उसको बार बार पीटना पड़ता है। इनसाइड बैम्बू सिलेंडर ऑफ सॉफ्टन, और उसको सॉफ्ट करने के लिए जो बैम्बू के सिलेंडर बने होते हैं उसके अंदर डालना पड़ता है, बार बार उसको पीटना पड़ता है। इट ऑल्सो टेडियस, टेडियस होता है बिल्कुल टायर करने वाला काम, जिससे हम बिल्कुल थक जाते हैं, वो वाला काम है ये। जैसे यहाँ पे दिया गया है टायरिंग, टायरिंग काम होता है। सो मैनी टाइम्स, कुछ टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मुड आउट ऑफ सीयर एक्सक्यूज एंड हैव बैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और कहती है कि कई बार तो जैसे मैं थक जाती हूँ और जो कुछ भी बनाती हूँ मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करती हूँ, कूटती पीटती हूँ, उसको छानती हूँ, कई बार तो वो मेरे हाथ से गिर जाती है और फिर दोबारा से ये सारा प्रोसेस फिर से चलता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर। और कहती हैं कि इसमें कई महीने लग जाते हैं जो पोट का एक बैच है वो बाहर निकलने में। एंड द रिवार्ड, और फिर रिवार्ड क्या मिलता है, अ फ्यू रुपीज़, बिल्कुल कम पैसे। बट इफ़ सेंडेला लर्न वीविंग, अगर वो वीविंग सीख लेती है, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। और फिर वो एक तो अच्छे खासे पैसे बचाएगी, बना के लेके आएगी, क्योंकि वीविंग में पैसा ज़्यादा, और दूसरा जो घर वाले लोग हैं उनके लिए हमें जो कपड़ा है वो भी बन जाएगा। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पोट मेकिंग, और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जो वीविंग का काम है वो पोट मेकिंग के जैसा गंदा काम नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर इन ऑल सीजन, और उसको तो हम घर के अंदर बैठ के भी पूरी साल यानी कि पूरे सीजन में कर सकते हैं। जैसे पोट मेकिंग का बिल्कुल धूप में होता है, अगर बादल आएंगे या बारिश आएगी तो वो भीग जाएंगे, सूखेंगे नहीं, इनको पूरी धूप चाहिए। वीविंग तो हम कहीं पर भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन सोल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। और वो कहती है कि जैसे जो वीविंग का काम है जैसे उसमें एक सोल बनाना है उसमें भी बहुत कम टाइम लगता है, और बाद में जो रिटर्न है वो भी एक हैंडसम सा रिटर्न मिलता है। जैसे यहाँ पे ये जो उसकी मम्मी है जो पोट मेकिंग का काम यहाँ पे बना रही है, और ये स्टेनला है जो खड़ी खड़ी यहाँ पे देखती रहती है क्योंकि इसका कीन इंटरेस्ट है इसको सीखने में। सेंटिला कंटिन्यू हर विजिट टू वॉच द पोटर्स एट वर्क, वो हर टाइम जाती रहती थी पोटर्स को देखने के लिए, क्योंकि उसके भी दिल में यही था कि मैं भी पोट मेकिंग ही सीखूंगी। शीशा हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद, और वह ये देखती थी कि कैसे उसको मिक्स किया जाता है, कैसे उसको पाउंड होता है पीटना, कैसे उसको कूटा पीटा जाता है। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप टू द सोफन क्ले, एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेट द लंप एज दे स्टार्ट गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद द स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। और वो कहती है कि मैं ये भी देखती थी बिल्कुल ध्यान से कि कैसे वो अपना जो लेफ्ट हैंड है लंप के अंदर रखते हैं और फिर राइट हैंड से उसको रोटेट करते हैं और फिर शेप देते हैं और स्पैचुला को राइट हैंड में पकड़ते हैं। द रेगुलर टेप द टैप ऑफ स्पैचुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर एज शी वॉचड इन द फैसिनेशन द पोट एमरिंजिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। और वो कहती है कि
द रेगुलर टैप, जैसे वो स्पैचुला हाथ में लेते तो टैप टैप की जैसी साउंड आती थी, तो उसको लगता है कि ये साउंड मेरे को म्यूजिक जैसी लगती थी, तो इसलिए वो उसको बार बार वहाँ पर देखती रहती थी, जब तक कि जो शेपलेस जो लंप होता था उसका एक पोर्ट ना बन जाए, उसकी एक शेप ना बन जाए, तो वो वहाँ खड़ी रहती थी। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिनों के बाद द पोर्ट्स वुड बी गिवन है, और 2-3 दिन के बाद क्या होता था कि गिवन अ फाइनल टच अप टू द रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, और 2-3 दिन उसको लग जाते थे फाइनल टच देने के लिए, एंड टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसकी ये देखा जाता था कि ये मतलब बिल्कुल अच्छा बना है या नहीं। ओनली देन वुड बी पोर्ट बी टेकन आउट ऑफ ड्राई इन सन एंड बिफोर लोडिंग, और वो कहती है कि और फिर ही उसको वहाँ धूप में रखा जाता था बिल्कुल जांच पड़ताल करके कि ये सही है या नहीं। और फिर क्या होता था, लोडेड ऑन आ किन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू, और कहती है कि फिर उसको किन होता है भट्टी, और फिर उसको भट्टी में डाला जाता था यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि एक बना बनाए बिल्कुल अच्छे से पैटर्न में। उस पर क्या होता था, जैसे पोट रख दिया उसके ऊपर फिर क्या होता था, जो घास हुआ सूखी घास रखी जाती थी, ड्राइड बैम्बू रखे जाते थे, और कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, और फिर दोबारा से फिर एक और लेयर ऐसे घास फूस और बैम्बूस की बनाई जाती थी। एंड देन द किन वुड बी फायर्ड, और फिर भट्टी में आग लगा दी जाती थी। वन हैड टू टेंड, टेंड होता टेक केयर ऑफ द फायर केयरफुली एज कवर फायरिंग इज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड र्यून द एंटायर बैच, और फिर जब आग लगा दी जाती थी तो बिल्कुल ध्यान से लगानी होती थी, क्योंकि ओवर फायर हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो वो जल जाएंगे, और अगर कम अंडर फायरिंग होगी तो वो कच्चे रह जाएंगे, लेकिन एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ही उसको फायर करना होता था ताकि वो बिल्कुल अच्छी शेप में और अच्छे पक के बाहर निकले, तो बिल्कुल ध्यान से वो यहाँ पे आग लगानी पड़ती थी। अरेनला हियर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट बट pretended टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम, तो जो उसकी मदर है सेटेनला की, अरेनला, उसको भी पता लग जाता है कि उसकी बेटी गांव में जो पोर्ट एक्सपर्ट है उनके पास देखने के लिए जाती है, लेकिन लड़की उनके सामने इग्नोरेंट बनने का काम करती है। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद सेंटेला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, वो बिल्कुल जल्दी आ जाया करती थी। शो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड, जैसे कि उसकी जो मदर है वो खेत से आए उससे पहले ही वो वहाँ पर घर अपने वापस आ जाती थी। शी वुड बी देयर। ग्रेजुअली सेंटेला विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, और कुछ ही दिनों में गांव में एक टॉपिक की बात बात का एक टॉपिक बन जाता है कि सेंटेला कैसे पोर्टरों के पास, एक्सपर्ट पोर्टरों के पास ये पोर्ट मेकिंग का काम सीखने के लिए जाती है। पीपल वंडर्स वाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, तो लोग कहते हैं कि जैसे अरेनला तो कहती थी कि मैं अपनी बेटी को कभी भी पोर्ट मेकिंग का काम नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इसकी बेटी जो है कि हर रोज़ उन लोगों के पास जाती है पोर्ट मेकिंग का काम सीखने के लिए। दे वर वरिड, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, दैट इफ़ ऑल पोर्ट मेकर्स फॉलोड शूट होता है, डिड नॉट शेम थिंग एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोर्टर्स टू टेक देयर प्लेस, वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही कोई भी पेरेंट्स अपने जैसा काम जैसा हम कर रहे हैं वही अगले अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो यहाँ पर तो कोई भी जो एक्सपर्ट है पोर्ट मेकर नहीं बचेगा। वन डे सेंटेनलाज फादर मोशोबा वाज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल, एक दिन जो उसके फादर हैं जो गांव की पंचायत है वहाँ से समन आता है, उनको वहाँ बुला लिया जाता है। आस्कर टू एक्सप्लेन वाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल ऑफ हर डॉटर, तो कहते हैं कि आपकी वाइफ है जो वो क्यों मना कर रही है कि वो अपनी बेटी को ये जो पोट मेकिंग की कला है वो बिल्कुल भी नहीं सिखाएगी। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल ट्यून, वो बिल्कुल ही नरम लैंग्वेज में बोलता है। अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, मेरे चाचे ताए बड़े भाई, अरेनला हैज़ नेवर सेड, अरेनला ने कभी भी ये नहीं कहा, दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पोट मेकिंग, कि हम कभी भी अरेनला ने कभी नहीं कहा कि हम स्टेनला को पोट मेकिंग का काम नहीं सिखाएंगे। इट इज़ ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस, हम चाहते हैं कि वो अभी बीमार होकर उठी है, वो अपनी बीमारी से बाहर निकले और थोड़ी सी स्ट्रोंग हो। यू विल शून शी सेंटेनला मेकिंग द बेस्ट पोट इन द विलेज, और आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में जो सेंटेनला है वो गांव में सबसे अच्छे पोट बनाएगी। आफ्टर लिसनिंग टू मसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो, और वो एक फैसला लेते हैं कि चलो ठीक है अभी हम इसको जाने देते हैं। द
cautioning him to be remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। लेकिन वो ये बात उसको ज़रूर कह देते हैं कि आपको ये याद रखना होगा कि जाके उसकी मदर को बोल देना कि उनकी ही ड्यूटी है अपनी बेटी को ये स्किल अगली पीढ़ी तक देना। दे ऑल्सो टोल्ड हिम, और ये भी बोल देते थे वो, द स्किल सच एज पोट मेकिंग which not only caters to the needs of the people but also symbolize the tradition and history of the people। वो ये कहते हैं कि जो ये पोट मेकिंग का काम है ये सिर्फ किसी की ज़रूरत नहीं है बल्कि यह हमारा एक संकेत है, सिम्बोलाइज्ड है, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारी हिस्ट्री है। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, जो कि पब्लिकली है ना कि इंडिविजुअली। एंड experts were obliged to pass on their skill not only to her own children but also anyone who wishes to learn। और वो कहते हैं कि किसी भी एक्सपर्ट स्किल मैन का ये फ़र्ज बनता है कि अगर कोई भी बच्चा स्किल सीखना चाहता है तो उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो आगे जो भी सीखना चाहता है उसको सिखाए, चाहे वो उसका बच्चा हो या फिर कोई और ही क्यों ना हो। जो भी इसमें किन इंटरेस्ट रखता है उसको हमें ये सिखाना चाहिए। मसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला, और फिर उसके बाद मसोबा जो अपने घर चला जाता है और इस बात को फिर अपनी वो वाइफ के साथ डिस्कस करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दी गई हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अब हम जो सेकंड पार्ट है जो चैप्टर का उसको यहाँ से रीड करते हैं। द फॉलोइंग ईयर, जैसे नेक्स्ट ईयर आती है, अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड। वो कहते हैं कि जो उसकी मदर है वो सेंटिला को लेके जाती है जहाँ पे वो मिट्टी पाई जाती थी जो रेड और ग्रे थी, जो पोट मेकिंग के लिए ज़रूर थी। शी टोट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद द डाउ। डाउ होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो अपनी उसकी लड़की को बताती थी कि कैसे हमको यहाँ से वो खोदना होगा। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट एंड शोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इन इट टू अ बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रपोर्शन टू पाउंड इट। और फिर उसको कहती है कैसे हमको इसको भिगोना होगा और बार बार इसको पाउंड करना होगा। मिक्स करने से पहले जितने भी स्टेप होते हैं कैसे उसको एक राइट हमें जो प्रपोर्शन है वो लेना होगा, कैसे बैम्बू सिलेंडर में डालना, वो सब कुछ अपनी बेटी को सिखाती है। सेंटिला वो जो क्विक लर्नर, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लर्नर है एंड लर्नर थी। एंड टर्न द क्ले इनटू मेलिएबल ड्रफ। मेलिएबल होता है एबल टू पुट द शेप, यानी कि वो उस मिट्टी को उस शेप में ले आती है जहाँ पर उनको एक टब में डालना होता था। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पोट, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो ये ऐसा करती है, बार बार करती है, तो बिल्कुल वो क्या हो जाती है, प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसको शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ ड्रफ प्रॉपरली, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसको वहाँ से कुछ समझ नहीं आता। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर, उसकी मदर वहाँ कॉर्नर में उसको बैठ के देखती रही। एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, और ये देखती रही उसकी मदर की वो बच्ची बार बार कोशिश कर रही थी, बार बार कर रही थी। व्हेन सेंडिला हंग हर हैंड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, जब सेंडिला को शर्म आती है और वो बिल्कुल थक जाती है, सैड हो जाती है, उससे वो काम नहीं होता। अरेनला टुक ओवर द जॉब, अरेनला उस काम को ले लेती है। ट्रांसफॉर्मर द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पोट, और फिर वो एक बिल्कुल अच्छा सा पोट बना देती थी। दीज सेशंस कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, ये काम लगभग 1 साल चला। सेंटिला वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन सेंटिला अपनी मदर से कुछ भी नहीं सीख पाई क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आया। द नेक्स्ट ईयर, जैसे नेक्स्ट ईयर आता है, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब वो बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू कस्टम शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डोरमेट्रीज। डोरमेट्रीज होता है एक हॉस्टल टाइप जो इनके यहाँ होता होगा। इनके यहाँ कोई कस्टम होगी कि जैसे ही लड़की मैच्योर हो जाती है तो उसको फिर एक हॉस्टल में छोड़ा जाता है, जिसको डोरमेट्री बोलते थे। डोरमेट्रीज क्या होता है स्टूडेंट्स? लार्ज रूम कंटेनिंग मैनी बेड्स इन अ हॉस्टल। जैसे हॉस्टल में काफ़ी सारे बेड होते हैं ऐसे ही वहाँ पर भी बड़े बड़े रूम होते होंगे। और सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडल एज्ड विडो, और वहाँ की सुपरवाइजर कौन थी? एक मिडल एज्ड विडो होम द गर्ल्स कॉल्ड अनुला, उसको अनुला बोलते थे, और आंटी। शी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटेलास फैमिली, उसने उसको वो कहती है कि उसने भी ये चीज़ सुन रखी थी कि उनके घर में इस बात पे तकरार हुई थी कि उसकी मदर उसको पोट मेकिंग का काम नहीं सिखाना चाहती, लेकिन बच्ची सीखना चाहती थी।
एंड रिसॉल्वर टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। रिसॉल्वर डेटरमाइनर, लेकिन वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर लड़की सीखना चाहती है तो मैं हर पॉसिबल वे उसको बताऊंगी जिससे वो एक बेस्ट स्पोर्ट मेकर बन सके। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटेला वेंट टू द अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग। तो कहती है कि एक शाम थी जब सभी बच्चे म्यूजिक की क्लास को अटेंड करने गए थे, लेकिन जो स्टेनला थी वो नहीं गई। ओनेला सा हर टॉकिंग आउट शमकले। तो ओनेला क्या देखती है कि वो अपने जो बैग है वहाँ से कुछ क्ले निकालती है, एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, और बिल्कुल चुपचाप से अपनी जो बैग है उसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो निकालती है। शी वॉचड सेंटेनला। यहाँ पे जैसे पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ये जो ओनेला है वो खड़ी है, और ये डोरमेट्रीज है, और यहाँ पे ये लड़की है जो अपना इंस्ट्रूमेंट और सामान निकाल के जो पोट मेकिंग का काम है वो शुरू करने जा रही है। क्लमजी एफर्ट टू मेक अ पोट, और यहाँ पे क्लमजी एफर्ट होता है बिल्कुल जो बिन मतलब के एफर्ट्स होते हैं वो करती है। नोटिस दैट सेंटेला वाज टू टेंस, और वो देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंस थी। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनएबल और अनविलिंग टू याल्ड द राइट शेप, और ऐसे लगता था जैसे जो लड़की थी वो अनएबल थी और अनविलिंग, जो क्ले थी वो अनविलिंग थी। क्यों? क्योंकि उससे राइट शेप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। व्हेन सेंटेला वियरली, वियरली होता है टायरली, जब वो थक जाती है बिल्कुल ज़्यादा, द मिसशेपन लंप फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और जो बिना शेप का लंप जो उसके हाथ में था जो उसने बनाया था वो ग्राउंड पर गिर जाता है। ओनेला वेंट टू हर, उसके पास जाती है, एंड शेड, और उससे कहा डोंट वरी, डरो मत, लिटिल वन, छोटी बच्ची, आई शैल टीच यू, मैं तेरे को सिखाऊंगी, हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट, कैसे एक परफेक्ट पोट बनाते हैं। सेंटेला वॉचड इन अमेजमेंट एज ओनेला फैशनड अ ब्यूटीफुल पोट। फैशन होता है सिखा दिखाना, और वो कहती है कि मैं तेरे को सिखाऊंगी कैसे वो बनता। बिल्कुल हैरानी से फिर वो लड़की है उस ओनेला की तरफ देखती है, एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और दोबारा से बनाने के लिए बोलती है। सेंटेला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, उसने दोबारा से वो क्ले का जो लंप वो लिया। विद अ कॉन्फिडेंस ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उसने ऐसी शेप कभी नहीं बनाई थी जो उसने अभी बनाई। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शी हैड जस्ट रिसीव्ड, और उसने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जो उसकी आंट ने उसको दी थी। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पोट, उसने एक बहुत ही अच्छा पोट बनाया। व्हेन इट वाज डन, जैसे वो बना, शी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट ओनेला सेड, जैसे उसका वो पोट बन जाता था तो वो उसकी एडमायर अपने आप ही प्रशंसा करती है, लेकिन ओनेला ने बोला द माउथ ऑफ द पोट इज़ ऑल रॉन्ग, कि जो पोट बनाया आपने इसका जो माउथ है बिल्कुल रॉन्ग है। सेंटेला लुकड एट ओनेला इन फ्रस्ट्रेशन, और वो बिल्कुल सैड मूड से उसको देखती है। हु स्माइल्ड एंड सैड, जो कि स्माइल कर रही थी, और उसने बोला व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी मदर के साथ काम करो, वॉच हर केयरफुली, और उनको बिल्कुल ध्यान से देखो। व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट, वो पोट का माउथ कैसे बनाती हैं। यू आर अ क्विक लर्नर, आप एक क्विक लर्नर हो। यू विल डू वेल, और आप एक स्पोर्ट को बिल्कुल अच्छे से बना सकती हो। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग सेशन, जैसे ही नेक्स्ट पोट मेकिंग सेशन आया, सेंटेला ऑब्जर्व हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड, उसने देखा कि उसकी मदर ने कैसे जो लेफ्ट हैंड था वो लंप के अंदर डाला। एंड स्पैचुला हाउ द स्लैंकंड द रिलैक्स, और बिल्कुल वो स्पैचुला वो पकड़ा, बिल्कुल रिलैक्स किया। द रिदम, जो वो घुमा रही थी वो उसने बिल्कुल आराम से करी। व्हेन फैशिंग द माउथ ऑफ द पोट, और जब वो जो पोट का माउथ है वो बना रही थी। हाउ अ स्ट्रिप ऑफ एलोंगटेड ड्रफ वाज एडेड टू द माउथ टू मेक द रिम, और बिल्कुल रिम को बिल्कुल आराम से घुमाती है। पहले उसकी जो गति थी वो तेज़ थी, लेकिन जैसे माउथ पे आती है बिल्कुल सॉफ्ट कर देती है। रिम होता है किनारा, और जैसे ही वो जो माउथ का किनारा बनाती है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, और फिर बिल्कुल धूप वाला दिन होता है। रेनला टोल्ड सेंटेला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पोट एज दे कुड, और उनको इतने सारे पोट बनाने चाहिए जितने वो बना सकती हैं। अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज टू सनसाइन और ड्राई दैम, और वो कहती हैं कि उनके बाद जैसे आज धूप और उसके बाद धूप नहीं आएगी तो उनको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बाद में वो सूखेंगे नहीं। दे वेंट टू शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, और वो अपना काम स्टार्ट करने के लिए पहले दिनों से भी ज़्यादा जल्दी गई। एज यूजुअल अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, अरेनला ने अपना बैच जल्दी जल्दी से पूरा किया। एंड आस्क्ड सेंटेला टू टेक ओवर, और फिर सेंटेला को बोला अपना काम करने के लिए।
कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेड एक और अ बैक एक, और उसने बोला कि मेरे सिर में दर्द और बैक में भी पेन है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोट्स एज शी कुड, और उसने बोला कि तुम उतने बनाना जितने तुम बना सकती हो। Centella was surprised and reluctantly began to beat the drum in perfect coordination with her left hand। और जैसे उसकी मदर चली जाती है तो वो जो लड़की है बिल्कुल तेजी से मिट्टी को कूटती है और फिर उसको परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ अपना जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर डाल के सेप देती है। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड दैट द पोट वॉज रेडी, और फिर देखती है कि कुछ ही टाइम में उसका जो पोट था वो रेडी हो गया था। शी स्टार्टेड टू द नेक्स्ट वन, फिर उसने नेक्स्ट वन बनाया एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, और मोमेंटम होता है ड्राइविंग फोर्स, और बिल्कुल अपनी फोर्स से बहुत ज़्यादा वो पोट है वो बना देती है। शी कंटिन्यू मेकिंग पोट आफ्टर पोट विद द सेम स्पीड एंड द डेक्सटेरिटी दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड। डेक्सटेरिटी होती है स्किल, और उसने फिर इतनी जल्दी जल्दी से पोट बनाया और उसमें इतनी स्किल आ जाती है जैसे उसकी मदर के पास, उसी स्किल से उसने बहुत सारे पोट बना दिए। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पोट्स, जब उसने जो उसके कच्चे पोट्स थे उनकी तरफ देखा, शी शॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर, वन शॉट होता है कम, यानी कि मदर्स टैली, टैली होता है काउंट, और उसने देखा कि जो उसकी मदर के पोट बने हुए थे और उसके पोट बने थे, जब उसने काउंट किया तो देखा कि उसके मदर वाले पोट ज़्यादा थे, ये उसका एक पोट उनसे कम था। एक्यूज्ड फ्रॉम द लेबर शी डिसाइड टू गो इन टू द हाउस, और वो कहती है जब लेबर से वो थक जाती है बिल्कुल, वो कहती है कि उसने फिर अंदर घर के अंदर जाने का डिसाइड किया एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और वो उसने सोचा कि मैं अपनी मदर के साथ जो है लंच करूँगी। व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होता है जैसे घर के अंदर पैर रखना, एंट्रेंस ऑफ अ रूम, रूम के एंट्रेंस में। शी फाउंड हर, उसने देखा हर मदर लेइंग ऑन द फ्लोर, उसकी मदर जो घर के फर्श पर पड़ी हुई थी। शी वॉज नॉट ब्रेथिंग, वो सांस नहीं ले रही थी। सेंटेला रन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, और फिर सेंटेला गांव के लोगों की हेल्प के लिए जो कॉमन प्लेस था वहाँ पर भागी। द विलेजर्स रेस टू द हाउस, लोग भी उनके घर की तरफ आए एंड सेंट फॉर मसोबा, और मसोबा को बुलाया गया। व्हेन अरेनलाज बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही अरेनला की बॉडी को नेक्स्ट मॉर्निंग घर से बाहर निकाला गया, सेंटेला रन आफ्टर इट, उसके पास पीछे भागी और साउटिंग मद आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, और वो उसके पीछे चिल्लाती जाती है कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, ये अपने आप हो गया। इट सिंपली कम टू मी, ये मेरे साथ अपने आप हो गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे को माफ़ कर देना। दोज हु हियर्ड हर, जिसने इसको सुना, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सके वट शी मेंट, ये क्या कह रही है। एक्सेप्ट फॉर ओनेला, ओनेला के को छोड़कर किसी को भी समझ में नहीं आया कि वो लड़की अपनी मदर से क्या कह रही थी। शी इंट्यूटिवली सेंसड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन्ड, और वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन थिंग्स, कि वो लड़की या कुछ ना कुछ चीज़ पे बेस्ड तो कुछ कह रही है कि बहुत कुछ मोमेंटस होता है ग्रेट सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हुआ उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। ऑन हर वे बैक, जैसे वो वापस आए, ओनेला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजार, अजार होता ओपन, बिल्कुल थोड़ा सा वो खुला हुआ था जहाँ वो शेड का डोर जिसमें उन्होंने पोट बनाए थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड द अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, तो फिर वो उत्सुकता के कारण जो ओनेला होती है वो उसी शेड के अंदर चली जाती है जहाँ पर उन्होंने वो बनाए हुए थे अपने पोर्ट, तो वो वहाँ से अपने पैर पीछे नहीं कर सकी। टू नीट रो ऑफ न्यूली मेड पोर्ट स्टूड साइड बाय साइड, और वो देखती है कि दो लाइन थी वहाँ पे न्यूली मेड पोर्ट्स बने हुए थे जो एक के बाद एक थे। शी कुड नॉट फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, वो ये नहीं पहचान सकी कि ये दो बैच में से कौन सा किसने बनाया, वो इतने ज़्यादा सेम थे। शी वॉज श्योर, उसको पक्का विश्वास था दैट इट वाज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, और लेकिन उसको ये ज़रूर लगता था कि इतना बड़ा काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता, ये ज़रूर ही दो या तीन आदमियों ने मिलके काम किया है। ओनेला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर खड़ी रही। एज इफ़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व द न्यू फिनोमिना, और जैसे किसी न्यू क्रिया को, वो फिनोमिना होता है अनयूजुअल इंसिडेंट है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेंज सा काम हुआ है उसको वो देख रही थी। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, और बिल्कुल वो हैरानी से वहाँ से चली जाती है। एज शी कंसाइडर्स इट टू बी बिकॉज शी बिलीव्ड दैट, और
ये उसको विश्वास था और इस चीज़ में वो विश्वास भी रखती थी कि शी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रफाउंड रेवलेशन। प्रफाउंड होता पावरफुल, रेवलेशन अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, कि उस चीज़ की विटनेस है जहाँ पर कुछ एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है। इन द टू बैचेज ऑफ स्टिल मोस्ट पोर्ट्स, मोस्ट होता है कच्चे, जो ये कच्चे पोर्ट अभी बने हैं इनमें जो एक महान चीज़ हुई है। क्योंकि पहले सबसे एक्सपर्ट पोर्टर उसकी मदर थी और अब वो लड़की हो गई है। उस चीज़ की सिर्फ इकलौती विटनेस ये ओनेला है। साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इन साइड द सेड, और जो बिल्कुल साइड टू साइड यहाँ पे पोर्ट वो रखे हुए हैं। अ न्यू पोर्ट मेकर वाज बोर्न, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है कि एक नए पोर्टर का जन्म हो चुका था। ये थेमुला ओ के द्वारा लिखी गई है, एन एब्रिज वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। और ये जो हमारे पास ये जो चैप्टर है, ये जो ओरिजिनल स्टोरी है उसका एक एब्रिज होता है, एक छोटा सा वहाँ से निकाला गया एक पार्ट है जो हमने अभी पढ़ा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इसमें से वो काट दी गई हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स।